बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज कह तो रहे हैं कि कुछ ज़्यादा सर्दी नहीं है, लेकिन आज मुझे पता नहीं क्यों सुबह से बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। अभी मैं न्यूज़ में भी सुन रही थी, आज उस वक्त सुबह अभी 8 से 9 बुलेटिन होता है, उसमें कहा जा रहा था कि आज कराची में दिन में खासी गर्मी रहेगी। सो इसके लिए हो जाए तैयार। ऐसे ही होता है, मैं भी सुबह ऑफिस आती हूँ तो काफ़ी सर्दी होती है, और जब वापसी का टाइम होता है उस टाइम पर सूरज साहब जो है वो अपनी हिद्दत और शिद्दत जो है वो इख्तियार कर चुके होते हैं। लेकिन पाकिस्तान भर में स्नोफॉल भी है, धुंध भी है, सर्दी भी है, और माशाल्लाह से लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें सर्दी बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? बिकॉज़ ये जो सर्दी की बीमारियां हैं या सर्दियों में ये जो तकलीफ़ें होती हैं, कुछ लोगों को सर में मुसलसल दर्द रहता है, नज़ला ज़ुकाम रहता है, एलर्जीज शुरू हो जाती हैं, हल्की फुल्की कोई भी चीज़ खा लें या थोड़ा सा ठंडा पानी पी लें, फ़ौरन गला ख़राब हो जाता है, बुखार रहता है, सांस का मर्ज़ रहता है, चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एंड स्पेशली कि आपका पूरा बॉडी, मतलब एक जो बॉडी एक होता है वो बहुत ज़्यादा लोगों में शुरू हो जाता है। वो लोग जिनको अल्लाह ना करे पास्ट में कभी कोई फ्रैक्चर या कोई बोन इंजरी हुई हो, कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जब भी सर्दी आती है मुझे ये तकलीफ़ होती है। आज से कोई आई थिंक 10-12 साल पहले मेरी मम्मा के साथ भी इस तरह हुआ था, तो उनकी इंजरी हो गई थी यहाँ पर नी पर। लेकिन आज भी जब आता है तो उनको नी कैप और इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं सर्दी में, क्योंकि वो तकलीफ़ उनको दोबारा से शुरू हो जाती है। सो ये जो इस मौसम की तकलीफ़ें हैं या इस मौसम के प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप नेचुरोपैथ के ज़रिए, हर्बल चीज़ों के ज़रिए भी आप डील कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो डॉक्टर के पास जाना भी लाजमी है। तो कुछ इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आपकी कॉल्स भी मैं शामिल करूंगी। मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र बेटा, आप खैरियत से? मैं ठीक हूँ। आज बस थोड़ी सर्दी लग रही है, आई डोंट नो क्यों। ये हो जाता है, हो जाता है, कभी गला खराब हो जाता है, कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है। अब कराची का मौसम ही ऐसा है, ऐसा ही है, अजीब। 1 घंटे के बाद कुछ और ही बता रहा होता है ना। सो इसके साथ साथ जो है एक अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हकीम अब्दुल बासित साहब, उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद अब्दुल बासित। कैसे हैं अहमद? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड हैप्पी विंटर्स। आप विंटर्स में पहली बार आए, आपको सर्दी लगती है ज़्यादा? बिल्कुल, आज तभी आप देखें कोट पहन के आए हैं, सूट बूट में आए हुए हैं आप। अच्छा, कुछ लोग होते हैं साहब, वो ये कहते हैं कि हमें महसूस ही नहीं हो रही। तो क्या ग़िज़ा का भी असर होता है कि आप अपनी बॉडी को वार्म रखते हैं ग़िज़ा के ज़रिए? कुछ ग़िज़ा का असर होता है, कुछ हेल्दी होते हैं लोग, इम्यूनिटी अच्छी होती है, उनको जो है सर्दी का एहसास नहीं होता है इतना, जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है, ओके, तो उनको भी गर्मी ज़्यादा फील होती है, सर्दी कम फील। अच्छा, तो ब्रेक का वक्त हो गया, तो ऐसा करते हैं ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे ताकि कोई इंटरप्शन ना हो, आपकी कॉल्स हो और यहाँ पर जो है रेमेडीज़ हों। राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपका खुश आमदीद कहते हैं। ये सर्दी जो है ये मज़ेदार भी है, लेकिन इसके साथ साथ ये दावत देती है कुछ ऐसी बीमारियों को जिनको आप अच्छे से डील करें तो आप उनको मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो जिस्म का दर्द हो, हड्डियों की तकलीफ़ें हों, नज़ला ज़ुकाम फ्लू हो। इस हवाले से हर्बल ट्रीटमेंट या नेचुरोपैथ में क्या चीज़ें आपको ऑफ़र की जा रही हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप कॉल भी कर सकते हैं। अहमद हैं हमारे साथ, शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब आप रेमेडीज़ शेयर करें, ठीक है? स्टार्टिंग फ्रॉम सर का दर्द लोगों को बहुत ज़्यादा होता है इस सीज़न में। कुछ लोगों को माइग्रेन होता है और कुछ लोगों को फ्लू जो है वो इतनी दवाएं खा लेते हैं कि फ्लू जम जाता है, जिसकी वजह से सर में दर्द रहता है। तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, रेशा भी होता है, सर में दर्द भी होता है, इसकी वजह से मुंह से स्मेल भी महसूस होती है, ठीक है? तो ऐसी सूरत में चाहे वो किसी भी एज के लोग हों, लेकिन खुसूसी तौर पे जो बॉर्न बच्चे होते हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको कोशिश कीजिए कि रेमेडीज़ यूज़ ना कराया करें, उसके उनको बच्चों के डॉक्टर को ज़रूर दिखाया करें, ठीक है? क्योंकि बच्चे नाजुक होते हैं।
जो इससे बड़ी एज वाले लोग हैं वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जैसे माइग्रेन पेन होता है या नज़ला बिल्कुल जमा हुआ है या बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं फिर नाक बंद हो जाती है, तो ये उसके लिए भी बेहतर है। ये एक बूटी आती है परशोषा। क्या नाम है? परशोषा। परशोषा। इसका ओके। दूसरा नाम है हंसराज। हंसराज। ओ हंसराज। लवली। परशोषा या हंसराज, हंसराज। दोनों में से कोई या। भी आप ये नाम आपने लेके। लेना है एक चाय वाला चम्मच, एक ऐसे। चाय वाला चम्मच, या। ठीक है। परशोषा या परशोषा हंसराज। बूटी। या। और ये है बांसा के पत्ते। शाह साहब बड़ी बात है, आप याद कर लेते हैं जी, इतने जी। मुश्किल नाम। बरगे बांसा के बांसा। पत्ते, बांसा के बरगे पत्ते। बांसा। जी हाँ, ये भी आपने लेनी है एक चाय वाली चम्मच। एक चाय वाली चम्मच बरगे बांसा, ठीक है। इसे 1.25 कप पानी में डाल के आप ओके। जोश दे दें राइट। इस तरीके से। ओके। एक जोश दे के उतार दें, कहवा तैयार है आपका। और 1 कप रोजाना रात को पिएं। ठीक है। आप देखें 2 या 3 दिन पी लें, पहले दिन ही नाक खुल जाएगी, रेशा आस्ते आस्ते खत्म होना शुरू होगा, सर दर्द भी खत्म होगा और अपने आप को हल्का फील करेंगे। अच्छा, जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है वो भी ये इस्तेमाल वो भी कर इस्तेमाल कर सकते सकते हैं। जिनको फ्लू की वजह से अगर आपको सर में दर्द रहता है। अच्छा, एक और भी चीज़ होती है शाह साहब, ये बताएं, कुछ लोगों को ना यहाँ पे लाइक ऐसा लगता है इस जगह पर पेन शुरू हो गया नज़ले की वजह से, ये सारे साइनसेस जम जाते हैं, ये सब उनके ये लिए उसके ना? लिए भी बहुत बेहतर है क्योंकि साइनसाइटिस जो है वो पूरे आपके सर तक जा रहा होता है, आंखें भी भारी हो रही होती हैं, आंखों में भी खिंचाव महसूस होता है, ये उसके बाद लोगों की आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। राइट। ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। ओके, ज़बरदस्त। तो ये आपने रेमेडी जो है वो आपने यूज़ करनी है। एंड इसके अलावा अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर आपने डेफिनेटली डॉक्टर को भी आप दिखा सकते हैं। अच्छा शाह साहब, ये अब हम अगर बात करें कि इसमें जिस तरह हल्की कुछ भी आपने ठंडा पानी पी लिया या इवन सिट्रस फ्रूट तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ऑरेंज से भी एकदम से गला पकड़ा जाता है, इसलिए कहते हैं कि आप काले नमक के साथ उसका इस्तेमाल करें, फिर वो इतना आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। तो गला ख़राब या इस तरह सोर थ्रोट के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखें, जो चीज़ आपकी इस वक्त हाथ में मौजूद है जी हाँ, वो इसमें काम आती है। ये जो है, ये देखें इसको, ये बड़े काम की चीज़ होती है, इससे अच्छे अच्छे लोग सुधर जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये अभी आपका गला सुधारेगा, ठीक है। अमर, इसे क्या कहते हैं? अमलतास। अमलतास। और ये क्यों इस्तेमाल होती है? ये बिल्कुल सारे थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए गार्गल्स कर सकते हैं, इससे बेहतरीन चीज़ है, जबरदस्त। इसके गागल्स भी किए जा सकते हैं। गर्म पानी में डाल के इसके बिल्कुल, गार्गल्स भी कर अच्छा, यही आप कह रहे थे। देखा, अहमद का जवाब दुरुस्त हुआ। बिल्कुल, अब आप अपना तोहफा जो है वो शाह साहब से ले बिल्कुल, लीजिएगा, जाते ठीक हुए ले है? लेंगे ओके। देखें, इसकी 2 इंच की फली को काट के इसको इस तरह से तोड़ना 1.25 है। कप पानी में डाल के जोश दे दें, ठीक है। मुझसे फिर तो ये इसको टूटने आपने वाली इसके कुल्लियाँ करनी है, जैसे गागल्स गले में गरारे करने, और दिन में 2 मरतबा सुबह रात करें, ठीक है। इसका दूसरा बेनिफिट जो है वो ये है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से ना पेट फूला हुआ होता है गुब्बारे की तरह, और पेट निकला हुआ होता है, और ऐसे लोगों को गर्मी भी बहुत ज़्यादा फील होती है। ये मुझे दे दीजिए, मैं भी आपको बताता हूँ। नहीं, बहुत तोड़ें? ईजी है इसका। अच्छा, देखें, कैसे? इसकी 2 इंच की फली को ऐसे ऐसे ओह तोड़ेंगे वाह, आप। जबरदस्त शाह साहब। ठीक है, ऐसे ही तोड़ना है आप लोगों ने। 2 इंच की फली को काट के सही है। इसके अंदर का गूदा अर के सौंफ के 1 कप में रात को भिगो दें। अच्छा। रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के वो पी लें। ये 1 टाइम रोजाना करना है, और ये कंटिन्यू आपने महीना 40 आज दिन मैंने यूज इसको करना ऑपरेशन करना है। आपका जितना भी बड़ा हुआ पेट होगा यूं पेट के साथ लग जाएगा। अच्छा, इसको काटना है ना ऐसे साइडों हाँ, से? ऐसे कटता भी है ये। ओके, आज देखें इसके अंदर जो एक ज़बरदस्त सी चीज़ है ना, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अगर ये हो गया मुझसे। अच्छा सब ओके, सो इस तरह से आपने इसके गागल्स भी करने हैं और आपने और इसको भिगो के पीना भी है। इसको इस्तेमाल भी करना है। ओके, ये मेरा हाथ इससे ख़राब हो सकता है, इसको हम बाद में करेंगे। ओके, व्हाट नेक्स्ट? जैसा बुखार इस मौसम में वायरल बहुत ज़्यादा रहता है, बुखार बहुत ज़्यादा रहता है। कुछ लोगों को कंप्लेन रहती है कि शाम होती है, सूरज ढलता है और जिस्म में हरारत शुरू हो जाती है, बुखार होने लग जाता है, और उसके बाद दिन में वो ठीक रहते हैं। तो अहमद, ये जो हड्डियों का बुखार है, ये लोगों को बहुत पुराना है और इस सीज़न में ज़्यादा बढ़ जाता है। बेसिकली सर्दियों में यही होता है कि कोई भी आपका पुराना पेन हो वो ज़्यादा एक्सपोनेंशियली आता है। तो इसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है, क्योंकि जो क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं फीवर के या किसी भी किस्म के इन्फेक्शन के या एक्यूट भी होते हैं, तो उनके लिए ये है कि काकड़ सिंगी और कुस्तेशीरी 2 ये हर्ब्स हैं। काकर सिंगी और कुस्तेशीरी, ओके, ये दोनों को जो है मिन्स फॉर्म में, पिसे हुए फॉर्म में आप लेके शहद के साथ लेने, जिनको शुगर नहीं है और जिनको शुगर है वो वैसी जो है इसका आधा टीस्पून ले लें। ओके। सुबह निहार मुंह लें। ये बेहतरीन रेमेडी है कि 15 to 20 डेज करें। नेचुरली आप जो है क्रॉनिक इश्यूज को भी सॉर्ट आउट कर लेंगे और अगर एक्यूट है तो उसे भी ऑब्वियसली वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। राइट। सब आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, इनको हड्डियों का बुखार भी कहा जाता है
और इसके अलावा आम तौर पे भी इस मौसम में भी जैसे मौसमी बुखार होते हैं, टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, इसमें मुंह भी कड़वा रहने लग जाता है। अच्छा। कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा होता और सर्दी लग रही होती है। जब अपने आप को गर्म कर लेते हैं तो फिर गर्मी लगने लग जाती है। सही। ठीक है, हाथ पांव जल रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में एक ये बूटी आती है गिलों की लकड़ी। गिलों की लकड़ी, ओके। हाँ, बहुत गिलों की लकड़ी। बार शाह साहब इसका नाम जी लेते हाँ, हैं। गिलों की लकड़ी, ठीक ये- है। इसका 1 इंच का टुकड़ा, ये तो 2-3 टुकड़े मैंने रख लिए हैं। इसका 1 इंच का टुकड़ा और एक आधी चम्मच अजवाइन 1.25 कप पानी में डालें और इसे जोश दे के कहवा बना लें। आधा कप सुबह, आधा कप शाम बनाकर पिए, सही। सिर्फ 2 या 3 दिन। इंशाल्लाह आपकी हड्डी हड्डी में से बुखार को ये खत्म करती है। इंशाल्लाह। ये अजवाइन और गिलों की लकड़ी, इन दोनों को आपने इस तरह से बॉईल कहवा करके बना के कहवा पीना। बना के पीना है। जो वो अभी लोग अहमद ने जो- बताया, जी, काकड़ा सिंगी और किस्ते शीरी, ठीक है, वो टॉन्सिल्स के लिए भी बेहतर है। इसके अलावा आम तौर पे सीने में जकड़न हो जाती है, ये उसके लिए भी बेहतर है। राइट। अच्छा, जिस तरह अभी जिक्र हो रहा था क्रॉनिक डिजीजेस का कि उसमें बहुत अरसे तक लोग दवाएं इस्तेमाल कर रहे होते हैं और शायद सब होता क्या है, उन दवाइयों की वजह से मुंह कड़वा और साइडों पर छाले होने लग जाते हैं, किसी चीज़ का जायका अच्छा नहीं लगता और फिर वो लोग खाना भी नहीं खा पा रहे होते, जिसकी वजह से जब आप खुराक नहीं लेंगे और खुश दिली के साथ आप खाना नहीं खाएंगे तो आप वीक होना शुरू हो जाते हो। तो उसके लिए शाह साहब क्या सजेस्ट करेंगे? अहमद से भी हम पूछते हैं, कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं सबा काजी बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मेरे 3 साल से बात करनी थी। जी वो सुन रहे हैं आपको, मेरा कहिए। जी, मेरे 9 साल का बेटा है। तो पहले हम कराची में रहते थे, अब हम इस्लामाबाद में ना तकरीबन 11-12 साल से। ठीक है। तो उनको एलर्जी का मसला है, नाक से पानी, आंखों से पानी, चाहे वो सवेरे उठे, देर से उठे, जिस तरह भी नहीं उठे। तो उसके दायरे से पढ़ाई पर भी इफेक्ट होता है। तो दवाइयाँ जो मिलती है वो नींद वाली मिलती है, वो मैं तो दे नहीं सकती। अच्छा, उसके लिए अगर कोई राइट। अच्छा, पहले ऐसा होता था एलर्जी की दवाइयों से बहुत नींद आती थी, लेकिन अब साइंस ने बड़ी तरक्की कर लिया, वैसा नहीं है। अब एंटी एलर्जी से नींद नहीं आती, लेकिन वो वाला कॉन्सेप्ट शायद सब अब भी लोगों में है। आप क्या सजेस्ट करेंगे? इनको पोलन एलर्जी है? देखिए, पोलन एलर्जी भी होती है, साइनसाइटिस एलर्जी भी होती है। इसमें खुशबू, बदबू या धूल, मिट्टी, कारपेट, कलर्स हो रही हों, कह रहे यानी आंखों किसी से भी भी चीज की पानी स्मेल से एकदम आंखों से भी पानी आना शुरू होता है, गला भी खराब हो जाता है, छींकें भी बहुत आती है, नाक से भी पानी आ रहा होता है, तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। कई कई टाइम तक उनको एंटी एलर्जीज लेनी पड़ती हैं। तो उसको क्यूर करने के लिए लेकिन इसे कुछ अर्सा यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो इसमें यह है कि जैसे अभी मैंने बताया, बांसा के पत्ते, राइट। एक और पत्ते आते हैं बनफशा के पत्ते, सही। यहाँ बरगे बनफशा और बरगे बांसा, ये दोनों 1-1 चम्मच 1.25 कप पानी में डालें, इसका जोश देके कहवा बना लें। आधा कप सुबह, आधा कप शाम। लेकिन बच्चा 9 साल का है, इसे 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम को दें। ठीक है। इस तरीके से आप देंगे इसका कहवा, नीम गरम देंगे और इंशाल्लाह ताला फर्क आपको पहले दिन से ही आस्ते आस्ते होना शुरू होगा। और इसे कम से कम 7 दिन तक यूज करें, फिर अगले महीने 7 दिन तक यूज करें, फिर अगले महीने 7 दिन यूज करें। अच्छा। इस तरह ये क्यूर हो जाए। 7 डेज आपने ये कराना है, उसके बाद आपने इसको स्टॉप कर देना है, फिर नेक्स्ट मंथ जो है वो 7 डेज फिर आपने कराना है। इस तरह से आपने साइकिल को कंप्लीट करना है। अहमद, व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर एलर्जीज? आप क्या बताएंगे? एलर्जीज के लिए यही है कि मैं जो सजेस्ट करूंगा, बही दाने का इस्तेमाल करें। किसका? बही दाना। बही दाना, बिल्कुल। अच्छा। तो उसका इस्तेमाल करें और अपनी इम्यूनिटी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करें। एक बेसिक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, आजकल जो इतना लोगों को इन्फेक्शंस हो रहे हैं या ये बोलते हैं कि हर 3 महीने बाद हम बीमार हो जाते हैं, हर 2 महीने बाद बीमार हो जाते हैं, तो अपनी खुराक में से, अपनी ईटिंग हैबिट्स में से रिफाइंड चीज़ें जब तक नहीं निकालेंगे वो चीज़ सॉर्टेड आउट नहीं होंगी, इम्यूनिटी आपकी नहीं बढ़ेगी। ठीक तो है। कोशिश ये करें कि ऑर्गेनिक चीज़ें लें, रिफाइंड चीज़ों से थोड़ा सा आप दूर रहें, ताकि आपको जो है ना ऑन एंड ऑफ चीज़ें ना हो। एक जो एक साइकिल होती है, एक जनरल साइकिल रहे, लेकिन ऑन एंड ऑफ चीज़ें ना हो। राइट। तो जितना आप ऑर्गेनिक पे रहेंगे उतना आप हेल्दी और आपकी इम्यूनिटी जो है वो बेहतर रहेगी। अच्छा, तो शाह साहब, अभी जिस तरह हम अब गले के हवाले से, बुखार के हवाले से आपने बात किया, चेस्ट इन्फेक्शन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और निमोनिया की शिकायत है। इवन कहीं कहीं तो ये भी कहा जाता है कि जिस तरह अल्लाह ना करे अगर आप कोरोना में मुब्तला हैं तो भी उसमें निमोनिया बिगड़ जाता है, ऐसी चीज़ें हैं। तो अगर ऐसी कंप्लेन है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लिए मैंने कुछ अर्सा पहले भी एक रेमेडी बताई थी जिसमें कोरोना का भी क्यूर मौजूद है, क्योंकि कोरोना का क्यूर जो है वो एंटी मलेरिया और एंटी एलर्जी दवाओं से किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। हमारी जो एंटी मलेरिया है, जो अभी मैंने दिखाई है, गुलों की लकड़ी। ओके। गुलों की लकड़ी 1 इंच का टुकड़ा और बनफशा के पत्ते जो है वो एंटी एलर्जी सही। हैं, वो 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें, कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएं, चेस्ट भी क्लियर होगी और गला भी ठीक होगा और ऑक्सीजन भी आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। राइट। तो आपने इस रेमेडी को जो आपने ट्राई करना है। एक कॉलर भी है ना। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम।
जी कौन है हमारे साथ? मैं बात कर रही हूँ बेटी से। तो कराची से बात कर रही हूँ। मुझे बहुत ज्यादा मैदे में जलन हो रही है ना, बहुत ज्यादा। मैं 10 साल से कैप्सूल खा रही हूँ, मुझे आराम नहीं आ रहा। 10 साल से आप दवा खा रही हैं और आपको मैदे में जलन है। आपने कोई बहुत टेस्ट कोई चीज़ नहीं करवाई अभी तक? आपको डॉक्टर ने नहीं कहा कि कोई टेस्ट करा लो? टेस्ट करवाए, मैदे के बहुत ज्यादा टेस्ट करवाए, सब कुछ करवाया, मगर वो दवाइयाँ दे देते हैं, कैप्सूल खा लेती हूँ, आराम नहीं आता। बहुत ज्यादा मुझे, मेरी गर्दन के नीचे जो जगह है वो जलती है, मैदा नहीं जलता, गर्दन के नीचे यहाँ पे अच्छा आपको जलन महसूस होती है इस जगह पर? कह रही हैं? हाँ इस जगह पे बहुत ज्यादा होती है कि मैं रोज कैप्सूल खाती हूँ, थोड़ी देर, एक दिन नहीं खाऊं तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अच्छा ओके राइट, ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा लोगों को रहता है और वो कई कई साल जो है वो दवा खाते हैं। हर खाने के बाद अगर वो दवा ना खाएं तो उनको फिर ये प्रॉब्लम रहती है। शाह साहब इसका क्या हल है? देखिए, इनको तेजाबियत जो है वो बहुत ज़्यादा फील होती है, इसकी वजह से अक्सर मुंह में छाले भी हो जाते हैं। तो इनको 2 रेमेडीज यूज़ करनी है। ठीक है। एक इन्होंने यूज़ करनी है, एक बूटी आती है रेवन खताई। रेवन खताई, ठीक रेवन है। खताई, ओके। इससे बारीक पाउडर बना लें और इसकी सही। एक चुटकी 1 गिलास पानी में डालें, 1 चुटकी से ज़्यादा ना डालें। ओके। और 1 चम्मच इस्बगोल छिलका भी उसी पानी में डालें। राइट। मिक्स करके दिन में 2 बार पिएं। और दूसरा नुस्खा जो है इसके साथ जो यूज़ करना है वो तुख्मे बालंगा, गोंद कतीरा और इसबगोल दाना। 3 तुख्मे चीज़ें। बालंगा, गोंद कतीरा और इसबगोल दाना। इसबगोल दाना, भूसी नहीं, दाना। भूसी नहीं, दाना। ओके। ये तीनों 50-50 ग्राम लेके मिक्स कर लें। ठीक है। फिर उसमें से 1 चम्मच 1 गिलास पानी के अंदर भिगो दें 1-2 घंटे के लिए, ये फूल जाएगी। फिर इसे शेक करके वो पी लें आप रात को सोते वक्त। ये 1 टाइम रोजाना करना है और रेवन खताई और इसबगोल छिलका ये 2 टाइम करना है पानी में मिला के। आप देखिएगा फर्क पहले ही दिन होगा। इसे 21 दिन यूज कर लें, आपका अल्सर भी ठीक हो जाएगा इससे। राइट हाँ, क्योंकि जो आपको कंप्लेन है ये मैदे का अल्सर भी हो सकता है। अच्छा एक और भी चीज़ें शाह साहब अगर सजेस्ट करें। शाह साहब दूध और पानी को मिक्स करके कहते हैं वो पियो, तो उससे भी आपको ये जो ट्रैक है इसमें बड़ा कुछ ठंडा ठंडा सी फीलिंग आती है। ठंडा ठंडा फील होता है, लेकिन वो टेम्परेरी तौर पे अपने आप को क्योर, यानी फर्स्ट एड के तौर पे आप कर सकते हैं। अपने उस वक्त जैसे आपको बहुत ज्यादा बर्निंग फील हो तो आप करियो, लेकिन जो शाह साहब ने बताया वो एक फाइबर की जरूरत है जो कि इसबगोल में पाया जाता है। इसबगोल में पाया जाता है, तो आपने इसको जो है वो जरूर ट्राई करना है। कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मैं माइग्रेन सनाबाद के बारे में पूछना चाहता हूँ। किस बारे में? माइग्रेन। माइग्रेन के बारे में पूछना चाहते हैं। अच्छा तलहा आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 15 साल। आपको माइग्रेन होता है? नहीं, मेरा एक भाई है, उसके बारे में मैं पूछना चाहूँगा माइग्रेन के बारे में। अच्छा ठीक है, आप और सुनिए। अभी वैसे शाह साहब ने बताया था, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं आपके लिए। आधे सर का दर्द बड़ा खतरनाक कई कई दिन रहता है लोगों को, बहुत दिन तक रहता है। जी शाह साहब। देखिए उसके लिए जो अभी मैंने अभी एक क्योर जुशांदा बनाकर दिखाया है, इसमें हमने डाला परशोषा। अगर परशोषा के नाम से ना मिले तो हंसराज बूटी कहते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज इसमें जो डाली हमने, ये दोनों में उठा के दिखा देता हूँ। हाँ। ये परशोषा है और ये बांसा के पत्ते हैं। ठीक है। ये दोनों 1-1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल लें, इसका कहवा बना लें। जोश दे के कहवा बनाने के बाद आधा कप सुबह आधा कप शाम पिए। राइट, इंशाल्लाह इससे जो है आपको फर्क इंशाल्लाह पड़ेगा। जब ठीक हो जाए तो इसे रोक लें। राइट जनाब। कॉलर अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम। जी कौन है हमारे साथ? मैं ताज मोहम्मद कराची से बोल रहा हूँ जी। जी ताज साहब कहिए। ये मेरे कमर में और घुटनों में बहुत शदीद दर्द रहता है। ठीक है। राइट, सर्दियों में होता है या वैसे भी रहता है आपको? सर्दियों में भी होता है, वैसे भी नमाज पढ़ने में बहुत आवाजें आती हैं। अच्छा ठीक है, हम अभी ऑन एयर पूछते हैं शाह साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम शेख जफर इकबाल है और मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। माशाल्लाह मैंने माशाल्लाह। पाकिस्तान का पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने दुनिया का सबसे बड़ा एक ताला बनाया हुआ है। जी मैंने आपकी रिपोर्ट देखी है, एक बहुत बड़ा सा ताला बनाया आपने। उसकी चाबी किसके पास है वैसे? जी उसकी चाबी किसके पास है? चाबी तालों के साथ है। अच्छा तालों के साथ है। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी इज्जत दी हमें, आपने कॉल की। हाँ, तो एक सवाल पता करना चाह रहा जी, था। जी। तो ये मोरों का और पट्ठों का जो इलाज है या आधे सर्द का जो इलाज है वो भी काइंडली वो बता दें। ठीक है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए, थैंक यू सो मच। ये कमाल लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। अच्छा 2-3 सवाल हैं, वो मैं शाह साहब की तरफ आऊँगी और इस बारे में बात करूँगी। ब्रेक लेना है अभी?
अच्छा ठीक है, तो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अहमद से भी पूछेंगे ये जो मस्कुलर पेन इस मौसम में बहुत ज़्यादा हो जाता है, हड्डियों की तकलीफ होती है, इसकी वजह क्या है, और शाह साहब कुछ रेमेडीज़ भी बताएंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन। एंड ये मौसम सर्दी का और इसके प्रॉब्लम्स, इनको हम डिस्कस करें। शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद हैं, कॉलर थे हमारे साथ ब्रेक पे जाने से पहले। ये जो मस्कुलर पेन होते हैं, हड्डियों की तकलीफ़ें होती हैं, अभी शाह साहब रेमेडीज़ भी बताएंगे। अहमद, अब आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इस सीज़न में हड्डियों की पेन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हड्डियों के पेन के लिए या बॉडी पेन के लिए एक हर्ब होती है अजगन नागोरी के नाम से ना, तो उसका इस्तेमाल सिंगल रेमेडी मेडिसिन है और वही मल्टीटास्किंग होती है ना, तो उसका इस्तेमाल अगर सुबह नाश्ते में और रात खाने से पहले करें। ये जो अहमद बता रहे हैं दिस इज अजगन नागोरी। बिल्कुल, तो इसको आप लें, ये बेहतरीन चीज़ है। ये हर्बल मेडिसिन में ये जो है एक बेसिक इंग्रेडिएंट होता है जो पेन के लिए होती है, तो ये बेहतरीन चीज़ है। ये आप लें, इंशाल्लाह सारे जो है पेन जो है रिलीव हो जाएगा। ये आपने इस्तेमाल करनी है राइट। तो जिस तरह अभी अहमद कह रहे थे कि आपने इसका इस्तेमाल करना है। शाह साहब कॉलर भी थे, उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ते हुए भी जो है मेरे जॉइंट में से, घुटनों में से आवाज़ें आती हैं क्रैक की, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ मैं क्लियर कर लूँ कि तमाम जिस्म में दर्द महसूस होता है, यानी हड्डियों में भी दर्द होता है और बॉडी में भी पेन महसूस होता है। तबीयत गिरी गिरी रहती है, जैसे विटामिन डी या विटामिन के की कमी हो जाती है बाज़ लोगों को। तो उसके लिए आपने ये एलोवेरा, ठीक है, ये अभी मैंने और सना ने बड़ी मेहनत से काटा है, ये उससे बड़ी मेहनत की हमने। हाँ, फ्रेश एलोवेरा ना, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी है। जेल हमने निकाली है, राइट। इसकी 1 चम्मच के बराबर जेल सुबह निहार मुँह रोजाना लें आप। सही है, तो मतलब हमने जो है ये आप देखें, इतना ये पीस था जिसको अभी हमने पील किया, ये इतना को पीस था, तकरीबन 1-2 इंच का ये टुकड़ा था, और इसमें से ये ऑलमोस्ट शाह साहब 1 स्पून निकला है ना? 1 स्पून ये 1 स्पून जो है इसमें से ये हमने एलोवेरा जेल जो इस वक्त स्लिप हो रहा है, ये बिल्कुल फ्रेश एलोवेरा है और जिसका प्लांट आपके घर में मौजूद होना चाहिए। ये इसका क्या करना है? रोजाना लें आप, okay। और ये कुछ अरसा यूज कर लें, जैसे महीना 40 दिन आप यूज कर लें, इंशाल्लाह आपकी बॉडी में विटामिन डी भी आना शुरू हो जाएगा और साथ में विटामिन के की मिकदार भी आना शुरू हो जाएगी। और ये तमाम जिस्म की ताकत के लिए भी बहुत बेहतर है ये। सिंगल चीज़ों में ये होती है, जिस तरीके से अभी अहमद ने बताया कि अजगन नागोरी, अजगन नागोरी में विटामिन B12, B6 ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, जो कि आपके पट्ठों के लिए भी बहुत बेहतर होती है। और दूसरा, जिस तरीके से कॉलर ने फ़ोन किया उसके कमर के मोरों का मसला है, और दूसरे कॉलर ने फ़ोन किया उसके घुटनों में प्रॉब्लम रहती है। तो घुटनों में जैसे जेल कम हो जाता है, कार्टिलेज कम हो जाता है, आर्थराइटिस पेन होता है, और जो कमर के मोरों में मसला होता है उसमें L4 L5 के मोरे हिल जाते हैं, जिससे रग दबरी होती है, शटिका पेन यानी अर्कुल निसा का दर्द होता है। तो ये दोनों दर्दों के लिए एक ही नुस्खा मैं बता रहा हूँ, आप अपने घर पे बनाइए। इसमें टोटली 4 चीजें, जिस तरीके से ये अजगन नागोरी, इसका वजन आपने लेना है 50 ग्राम। ओके, ये इसका पाउडर है, ठीक है, 50 ग्राम अजगन नागोरी। जी हाँ, 50 ग्राम अजगन नागोरी। ओके, ये बहमन सुर्ख है, बहमन सुर्ख, ये इसका साबुत है और ये इसका पाउडर है, राइट। इसका वजन भी आपने लेना है 50 ग्राम। ओके, ये है शिकाकुल, शिकाकुल मिस्री भी कहा जाता है इसे, ठीक है। ये इसका साबुत है और ये इसका पाउडर है। ये भी आपने 50 ग्राम लेना है, 50 ग्राम लेना है। और ये है सूरनजान शीरी, राइट, सूरनजान शीरी। ये तमाम चीजें 50-50 ग्राम है। सूरनजान शीरी 20 ग्राम आप डालेंगे। ओके, ये इसका पाउडर है, इसका वजन आपने 20 ग्राम ऐड किया। इसको मिला लें और बारीक पाउडर बना लें, ठीक है। और इसकी छोटी चाय वाली चम्मच दिन में 2 मरतबा, सुबह नाश्ते से पहले, अगर भूल जाए तो नाश्ते के आधे घंटे बाद ले लें, इसी तरीके से रात खाने के बाद छोटी चाय वाली चम्मच 1 कप दूध या पानी के साथ, और ये कंटिन्यू आपने 2 महीने यूज करना है। इंशाल्लाह ताला आप वॉक करेंगे, आप थकेंगे नहीं, आपको तकलीफ नहीं होगी, आप खड़े होकर नमाज पढ़ें, आपको कुर्सी पे नमाज पढ़ने की इंशाल्लाह जरूरत पेश नहीं आएगी। जज़ाकल्लाह शाह साहब, बहुत अच्छी रेमेडी शाह साहब बता रहे हैं। एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? जी, मैं रानी बात कर रही हूँ कराची से। जी रानी, कहिए। जी, ये मुझे ना शाह साहब से 2 सवाल पूछना है कि मेरे शौहर जो हैं उनको थायराइड का प्रॉब्लम है। ठीक है। तो डॉक्टर्स ने उन्हें थायरक्सन पे पूरी जिंदगी के लिए ना डाल दिया है। एक तो ये,
कि इसके साइड इफेक्ट उन पर इतने हुए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। हमारी एक ही बेटी है 17 साल में। राइट। हम बड़े क्राइसिस में हैं, बड़ी दवाइयाँ खाई हैं, कहीं से कोई आराम नहीं आया। दूसरा, मुझे गंदम से एलर्जी है और मेरे मैदे में भी शदीद जलन और लूज मोशन रहते हैं। अच्छा ठीक है। रानी, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप शाह साहब से ना प्रोग्राम के बाद पर्सनली बात कर लीजिएगा, वो तो ज़्यादा बेहतर बेहतर होगा है। कि पूरी हिस्ट्री लेकर ना वो आपसे बात कर लेंगे। आप नंबर ले लीजिए, वैसे स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं तो आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। आप शाह साहब को कॉल कर लीजिएगा। एंड एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपसे ये कहना था कि कारी साहब से पूछना है कि मेरा ना पेट बहुत लटका हुआ है ना। शाह पेट में साहब बाहर से की तरफ पूछना है। आके ना जी, अच्छा, पेट ठीक। लटका हुआ है। तो अभी वो टोटका बता रहे थे तो हमारी लेट गई हुई थी, तो अभी लेट आई हमारी ना, तो पेट बहुत ज्यादा लटका हुआ है, नीचे की तरफ लटका हुआ है। मेरी 35 साल उम्र है और अच्छा। बच्चे भी नहीं है मेरे। अच्छा ठीक है। ओके ओके। अल्लाह ताला आपके घर में खुशियाँ लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सो शाह साहब से हम इस बारे में पूछ लेते हैं। शाह साहब, इन्होंने कहा कि पेट बहुत ज़्यादा लटका हुआ है, उसके लिए कोई रेमेडी? जी बिल्कुल, अभी ऑनियर में बनाकर दिखा रहा हूँ मैं, फेट बर्नर ऑयल बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है। इससे स्किन टाइट भी होगी और लटकी हुई पेट को भी कम करेगी ये। ओके। और लूज जितनी भी बॉडी होगी, यानी घुटनों से लेकर यहाँ गर्दन तक, डबल चिन पे भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। उसमें आपने लेना है ये एलोवेरा ऑयल। ठीक है, एलोवेरा ऑयल आपने एलोवेरा लेना है। अभी ऑयल। हमने आपको फ्रेश ये जेल फ्रेश दिखाया जेल उसका। दिखाया। ये ऑयल है ये एलोवेरा। ऑयल है, इसका वजन लेना आपने 120 ml यानी आधा पाव। ठीक है। आपने इस तरीके से, ये आपने पूरा ऑयल थोड़ा एलोवेरा, सा थिक ऑयल होता है, ये गाढ़ा होता है। सही, ये आपने इसमें ऐड कर दिया। और एक लकड़ी आती है चित्रक। चित्रक। जी हाँ, ये उसका ऑयल है। ठीक है। इसका वजन आपने लेना है 30 ml, 30 ml 30 ml या। चित्रक। चित्रक ऑयल, रोगन चित्रक। ओके। मजे और मजे की एक कलर्स हैं, बूटी आती है ग्रीन, येलो जरावंद। और रेड। जरावंद। जरावंद, ये रोगने उसका जरावंद। ऑयल है। ठीक है। रोगन जरावंद, ये भी आपने 30 ml लेना है। इसे इस तरीके से मिक्स कर लें और इसे 1 घंटा धूप में रख लें। राइट। आपका तेल तैयार है। और आपने घुटनों से लेकर यहाँ गर्दन तक, नीचे से ऊपर की तरफ 15 मिनट मसाज करना है, 15 मिनट रुक जाना है, फिर नहा लेना है। Right. या रात को कर लें, सुबह नहा लें। ये 1 महीना यूज करें, आप देखना 10-12 दिनों में आपके कपड़े कितने लूज होते हैं और आपका पेट जो है वो कितना कम होता है और ये बॉडी लटकी हुई कितनी टाइट होती है। ओके, ज़बरदस्त। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अहमद, उन्होंने कहा मुझे वीट से एलर्जी, गंदम से एलर्जी है और बहुत सारे लोगों को पूरी लाइफ नहीं पता चल पा रहा होता, क्योंकि हमारे यहाँ तो सुबह शाम हम खाते ही गंदम है, रोटी खा रहे होते हैं और उसकी वजह से उनको तकलीफ हो रही होती है, लेकिन इनको पता चल गया, तो क्या करना चाहिए? बेसिकली ये है कि ये तो सबसे पहले तो वो चीज़ अवॉइड करें, जाहिर सी बात है जब इन्होंने ये वो चीज़ आइडेंटिफाई कर ली है। बाकी ये है कि ये सुबह के टाइम बेसिल सीड्स, जिसे तुख्म बलंगा बोलते हैं, उसका यूज़ ये करें। ठीक है। उससे ये होता है कि जितनी इन्फ्लेमेशन अगर मैदे में होती है तो वो सारी चीज़ें सॉर्टेड आउट हो जाती है और किसी भी किस्म की एलर्जी होती है उसको भी ये सप्रेस करती है। और सेकेंडली मैं एक अगर रेमेडी आपको बताऊं इसके लिए, वेट लॉस के लिए शाह साहब ने ऑयल बताया। इसके लिए एक सिंपल रेमेडी है कि आपने ड्राइड लेमन लेना है, ड्राइड जिंजर लेना है, सौंफ लेना है और जीरा लेना है। ड्राइड जिंजर मतलब सौंठ जो होती है ना, इन सबको एक 10-10 ग्राम का आप मिक्सचर बना लें और सुबह रात आप ये लें, तो ये बेहतरीन रेमेडी है। ये बेसिकली क्या करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म रेट हाई करेगा। उससे कि डाइजेशन अच्छी होगी तो इंटर्न जो है फिर वेट लॉस होगा। तो बिल्कुल नेचुरली एक चीज है, किसी बगैर सप्लीमेंट के, तो ये आप यूज करें इंशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ आप अपनी फैट बढ़ने के लिए जो शाह साहब ने ऑयल बनाया है ये भी बता सकते हैं। शाह साहब, उन्होंने अब सवाल पूछ लिया थायराइड के हवाले से, और ऐसा ही है कि अगर आप थायराइड पेशेंट हैं तो थायरोक्सिन थ्रू आउट द लाइफ आपको लेनी पड़ती है। बॉडी ख़राब, बाल ख़राब, बहुत ही अजीब सा बेढंगा जिस्म हो जाता है इंसान का। सो आप क्या सजेस्ट करेंगे ऐसी कंडीशन में? देखिए, इसमें थायराइड यानी T3, T4, TSH जब अनबैलेंस होते हैं तो उसमें यह है कि फिर थायरॉक्सिन या बहुत सारे न्यूमरकाजोल ऐसी यानी अप एंड डाउन की भी शिकायत रहती है। तो मैं एक ऑलराउंडर नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसे हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। उसमें आपने लेना है किस्तुल बहरी यानी किस्ते शीरी, जो अभी अहमद ने भी शुरू में जिक्र किया, उसका वजन आपने लेना है 100 ग्राम। और तुख्म सरस एक बीज आते हैं, ये तरबूज के बीजों की कलर के होते हैं, चॉकलेटी, लेकिन ये कड़वे होते हैं, इसे तुख्म सरस कहा जाता है। इसमें आयोडीन की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये भी आपने 100 ग्राम लेनी है। दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें, आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम।
सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले। अगर भूल जाएं तो नाश्ते के आधे घंटे बाद, रात खाने के आधे घंटे बाद। ठीक है। कंटिन्यू 3 महीने इस्तेमाल करें और फिर उसके बाद अपना थायराइड प्रोफाइल करवाएं। इंशाल्लाह आपको T3, TSH और T4 ये सारी कंट्रोल में मिलेंगी आपको। जबरदस्त। इंशाल्लाह। कॉलर अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। ओके जी, लाइन ड्रॉप हो गई है। आप कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैंने महसूस किया कि आज आपकी तबीयत कुछ सही नहीं है। बस आज ऐसे ही है, कभी कभी कहते हैं ना कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। वैसे हम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अच्छा का ठीक है। शुक्र। बहरहाल मुझे सख्त इंस्ट्रक्शन है कि बहुत कम बात करें, तो इसलिए मैं बहुत ही छोटी सी बात कौन करूंगा। है ये? किसने कहा है आपका ऐसा? मुझे नाम बताएं उनका। अच्छा सुने, मुझे ये शाह नजीर साहब और मिस्टर इस्माइल और इमरान, इन तीनों का इंतजार होता है ना। तीनों बहुत अच्छे हैं, मतलब ना ये काम की बातें करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग आए गए, उनकी बातों में जान नहीं होती, लेकिन इन तीनों की बातों में पब्लिक ना बहुत फायदा उठा रही है। तो मैं शुक्रिया भी अदा करती हूँ। और कि ये शाह नजीर साहब से सिर्फ एक सवाल है। शाह नजीर साहब, ये पागलों की तरह जो सर्दी लग रही है, बाहर इतनी गर्मी है कि इंसान पागल हो जाए, घर में मौत आ रही है ठंड से। अच्छा, मुझे अस्थमा और ब्लड प्रेशर भी है, तो कोई ऐसी बात बता दे कि जरा तबीयत ठीक है। शाह नजीर साहब बिल्कुल पागल बने, 50 स्वेटर पहन के घर में बैठे हुए हैं, क्या करूँ? शाजिया जी, आप कराची के कौन से हिस्से में रहती हैं? मुझे भी बताएं जहाँ इतनी सर्दी है। ये बात सही कह रही है। घर के अंदर सर्दी है, घर में बाहर वैसे गर्मी ज्यादा है। सर्दी है, ऐसा है। घर में ज्यादा जो है वो कूजी हो जाते हैं हम, सो इसलिए ऐसा लगता है। बट थैंक यू सो मच, मेरी रेगुलर कॉलर हैं, बहुत अच्छा लगता है इनसे बात करके। जैसे अब जिनको बहुत सर्दी लगती है, मेरे जैसे लोगों को, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, उनको जो है जिस तरह मैंने अभी एक जिक्र किया बनफशा के पत्तों का, ठीक है, उसका केवा बनाकर पिएं। एक कप Right. सुबह, एक कप शाम बनाकर पिएं। ये आपकी बॉडी को हीट भी देगी और एंटी एलर्जी भी है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें। राइट। एंड हमें अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है, क्योंकि जब इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो भी ज़्यादा जो है वो सर्दी लगती है। थैंक यू सो मच अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ जो है ब्रेक का वक्त हो गया है, सो ब्रेक लेते हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एंड ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मौसम के असरात के हवाले से, लेकिन इसी तरह ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हम ख्वाहिश करते हैं कि ये ठीक हो जाए, तो लाइफ में कुछ और ही गोल्स और कुछ और ही चैलेंजेस जो हैं उनको हम बड़ा इजीली फेस हो जाए कर सकते हैं। और कुछ बीमारियां इंसान के लिए जो है वो चैलेंज बन जाती हैं, जिसमें कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जो खामोशी से आपके जिस्म में पैदा होता है और अक्सर बहुत लेट पता चलता है, और उस वक्त आप कहते हो कि अब मैं क्या करूं, मैं इसे कैसे ट्रीट करूं। इसी तरह एक ऐसी बीमारी जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं जो इस स्किन प्रॉब्लम में मुब्तला रहे, जिसको विटिलिगो बर्ड्स कहते हैं, जिसमें सफ़ेद जो है वो धब्बे पड़ जाते हैं चेहरे पे, और बड़े बड़े फेमस सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े नाम जो हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसके साथ साथ ये ख्वाहिश कि मैं दोबारा से जवान हो जाऊँ, ये शायद हर इंसान की होगी, चाहे वो एक्सेप्ट करे या ना करे। आज मेरे साथ जो पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं, ये जो अब मैंने कुछ चंद सीधा चीज़ों का जिक्र किया जिनको सिर्फ हम यही सोच सकते हैं कि काश ऐसा हो जाए, उस काश का जवाब ये एक ट्रीटमेंट के ज़रिए आपके लिए लेकर आए हैं। अब ये कौन सा ट्रीटमेंट है, मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ इसमें जानने के लिए, तो आप भी मेरे साथ जानिए। सो वेलकम करते हैं डॉक्टर NS नसाका। ही इज़ माशाल्लाह 94 ईयर्स ओल्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन। माशाल्लाह। सो यू आर 94 ईयर्स ओल्ड। जी हाँ। मैं तो ख्वाहिश ही कर सकती हूँ कि मैं इस उम्र तक पहुँचूँ, क्योंकि हम तो अभी से अल्लाह का शुक्र है कि चलना फिरना मुश्किल लगता है हमें ज़िंदगी में। सही है, सब इंसान की यही ख्वाहिश है कि, और मेरी ये ख्वाहिश नहीं है। बोलिए क्यों? आपकी क्या ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश ये है कि जितने बुज़ुर्ग दुनिया में आए हैं, दुनिया में जितने बुज़ुर्ग आए, सबों ने अल्लाह की मखलूक की खिदमत की है, और मैं उस पे कर रहा हूँ। 9 साल की उम्र से कर रहा हूँ। आज मैं 94 ईयर्स का हूँ माशाल्लाह। और अभी भी विदाउट लिफ्ट आया हूँ, और अभी भी इतना है
कि मैं यहाँ से एयरपोर्ट पैदल जा सकता हूँ, कहीं बैठूंगा नहीं। सीरियसली माशाल्लाह सर, मैं सलाम पेश करती हूँ वालेकुम आपको। बहुत, ये एक वो पोर्ट है और एक ये सी पोर्ट है, एयरपोर्ट और सी पोर्ट, ठीक है। मैं तकरीबन सी पोर्ट के करीब हूँ और सर ये कह रहे हैं कि इस पोर्ट से उस पोर्ट तक का सफ़र ये पैदल कर सकते हैं माशाल्लाह से। और हम 3rd फ्लोर पर, जिस दिन लिफ्ट ख़राब हो जाए उस दिन हम कहते हैं ओ वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, कभी ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन हो जाए तो मैं सोच रही होती हूँ 10-15 फ्लोर मेरे लिए कोई मसला नहीं। क्या खाते हैं आप? हाँ, ये मैं सिर्फ और सिर्फ सब्जी खाता हूँ। अच्छा, सिर्फ सब्जियाँ, सिर्फ सब्जी, गोश्त नहीं खाता हूँ। ओके। ठीक। और ये 9 साल की उम्र से ये हर्बल से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। कहाँ पैदाइश हुई है आपकी? हाँ, पैदाइश हुई इंडिया, नागपुर में। नागपुर में पैदा हुए आप, सही। तो आप सब्जियां खाते हैं, आप गोश्त नहीं खाते? गोश्त नहीं खाता। ओके। और तो आप सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। कोई जूस वगैरह थोड़ा सा पी लिया। सबसे बड़ा मसला ये है, आपको बता दूं, कि 24 घंटे में 1 घंटा सोता हूँ, 23 घंटे जागता हूँ। 23 घंटे जागते हैं? जागता हूँ अभी भी? अभी भी। अच्छा। मेरा टेलीफोन नंबर है, जो लोगों ने किया है सब जानते हैं कि मैं उनका टेलीफोन दूसरी घंटी नहीं बजती उठा लेता हूँ। ओके, माशाल्लाह। और ये मैं 9 साल की उम्र से लोगों का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, वो ट्रीटमेंट क्या है? हर्बल, जड़ी बूटी। जड़ी बूटी, सही। तो ये ट्रीटमेंट जो है, ये ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपको एक्टिव करता है, जो आपको यंग रखता है? नहीं, हाँ, देखिए सुनिए, जहाँ रिवर्सल ऑफ एज, ये मैंने क्यों इस पे 20-25 साल लगाया, क्यों लगाया? वो मेरी बेटियां 94 ईयर्स ओल्ड, वो मेरी बेटियां, वो मेरी नवासियां, वो मेरे पोता पोतियां, जिनको उम्र किसी वजह से उनकी चले जाती है, गुजर जाती है, टाइम निकल जाता है, खूब से खूब तल की तलाश हो सकता है, इस वजह से उनकी शादी नहीं हो पाती किसी वजह से। ठीक, मैंने इस पे वो किया कि वो बेचारी 35 से लेके 55 साल तक के जिनकी उम्र है, अब इनको वो समझ गई कि अब मेरी शादी हो नहीं सकती, नहीं हो सकती। जाहिर बात है, एज निकल गई, कहाँ गए। अब मैंने वो 20-25 साल में वो दवा तैयार किया और मैं काम करता हूँ। मेरी क्लिनिक है DHA में, एक क्लिनिक है नॉर्थ हैदराबाद में, एक क्लिनिक है नर्सरी में, और एक अभी नई क्लिनिक बनाया मेमार में। अच्छा, तो आप जो है वो एक हर्बल ट्रीटमेंट करते हैं, एक हर्बल मेडिसिन के ज़रिए ये आपकी एज को रिवर्स करते हैं, और ये कह रहे हैं, ये इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो ख़वातीन या इवन मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना, जो ये समझते हैं कि जी नहीं जी अब एज जो है वो गुजर रही है और शादी के मसाइल हो रहे हैं, या कोई भी शख्स जो खुद को यंग रखना चाहता है तो वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकता है। मेरी कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं, कोई मैं मेडिसिन बेचता नहीं हूँ, फी सबीलिल्लाह काम करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। जी हाँ, माशाल्लाह। किसी से आज तक कोई, मेरी एम्बुलेंस है वो भी फी सबीलिल्लाह काम करता हूँ, किसी से कोई पैसा नहीं लेता। ठीक है, तो फिर आप अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं? ऐसे एक सवाल आया। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, आप पर्सनल सवाल करें, जवाब दूंगा मैं आपको। नहीं, इट्स नॉट पर्सनल, आई मीन कि देखिए आप इतनी एक्टिव हैं और आपने ज़िंदगी में इतनी सारी अचीवमेंट्स ली, तो आज जो हमारी यूथ है उसको पता होना चाहिए कि लाइफ में बैलेंस कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छी बात। ठीक है, अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए हमें पैसे की भी तो ज़रूरत पड़ती है ना, ऐसे तो नहीं गुजारा होता। ये सब का जवाब मैं आपको देता हूँ, सुन लीजिए। मेरी एज वो है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मेरी मुलाकात, जवाहरलाल नेहरू से मेरी मुलाकात, वल्लभ भाई पटेल से मेरी मुलाकात, महात्मा गांधी से मेरी मुलाकात, ये मैंने सब इंडिया में मेरी मुलाकात हुई है। माशाल्लाह। ब्रिटिश का दौर देखा हुआ है। ओके। उस ज़माने में जब 8 आने का बकरा मिलता था बकरीद में, 8 आने का, 8 आने का, 8 अठन्नी का। इंटरेस्टिंग। फिर बाद में वो 1 रुपए का हो गया तो दादा हुजूर ने कहा, अरे बाबा भैया
ये तो 1 रुपए का हो गया है, बकरा अब कैसा करे, चलो जब 1 रुपया हो जाएगा तो आ जाएंगे लेने के लिए, ठीक। तो वो दौर मैं देखा हुआ हूँ, आज का दौर, ब्रिटिश का दौर देखा हुआ हूँ। जब मैं, मेरे सामने पाकिस्तान बना, उस वक्त मैं जवान था और आज भी जवान हूँ। बिल्कुल, आप अंदाज़ा हो रहा है, लोग इस वक्त बड़े एम्बेरस हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे कि ही इज़ 94 ईयर्स ओल्ड और माशाल्लाह ये आज किसी भी 25-30 साल के जवान से कहीं ज़्यादा माशाल्लाह से कॉन्फिडेंट है। द वे लाइक ही इज़ ट्रीटिंग हिमसेल्फ, जैसे ये बैठे हैं, जैसे इनका अंदाज है, जैसे ये वॉक करके एंटर हुए स्टूडियो में, इट्स अमेजिंग, राइट। एंड ही इज़ यूजिंग हिज ओन मेडिसिन, जो हर्बल मेडिसिन है, जिसे आप इनसे ही ले भी सकते हैं। ये कह रहे हैं कि फीस सबीलिल्लाह ये इलाज करते हैं। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से जब वापस आऊँगी तो ये जो कैंसर के लास्ट स्टेज के पेशेंट हैं उनका भी ये इलाज कर रहे हैं, और बर्ड्स, इस बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर NS नसाका एंड ही इज़ 94 ईयर्स ओल्ड। माशाल्लाह बोलिएगा इनको देखने के बाद। एंड अल्लाह ताला इनको सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे, और अल्लाह ताला हमें भी, जितनी ज़िंदगी है हमारी, हमें सेहतमंद रखे, क्योंकि सेहत हज़ार नेमत है। एंड दिस इज़ वेरी ट्रू। और ये हमने कोरोना में भी देख लिया, पैसा एक तरफ, अगर आप बीमार हो जाएं तो फिर उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसी बीमारियां जिसमें कैंसर की लास्ट स्टेज है, या बर्ड्स का मर्ज है जिसमें आपके जिस्म पर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, उसका ये ख़ास मेडिसिन जो है वो देते हैं। अच्छा, मैं इस ट्रीटमेंट के बारे में भी जानूंगी। मुझे बताइए, आपकी फैमिली में है हर्बल, क्योंकि हिकमत या हकीम का इलाज, ये तो स्टोन एज के दौर से अगर हम बात करें तो इसी तरह के ट्रीटमेंट्स के जड़ी बूटियों से, पत्तों से और इन चीज़ों से इलाज होता है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मेरी फैमिली में कोई हकीम या हिकमत का कोई ऐसा काम नहीं होता, नंबर 1। अब आप पूछेंगे कि आप इसमें कैसे आए, अब आपका दूसरा सवाल यही होगा जी, यही पूछेंगे आप, है ना। मैं बता दूं, जब मैं पैदा हुआ तो मैं रोया नहीं। जो नहीं रोता है तो वो एबनॉर्मल होता है, फिर या तो बेहोश होता है या एबनॉर्मल होता है। ऐसा ही है, एग्जैक्टली है, क्योंकि ऑक्सीजन उसके ब्रेन में नहीं पहुंचता। हाँ, बच्चे का पैदाइश के वक्त रोना जरूरी है। अगर उसके नहीं लंग्स ओपन होते हैं, वो ब्रीथ कर पाते हैं, तो ठीक है ना। अब ये मैं नहीं रोया, इसका मतलब क्या है कि मेरी माँ प्रोफेसर, मेरे वालिद साहब प्रोफेसर, माशाल्लाह, अदबी और मजहबी घराना और हाईली क्वालिफाइड फैमिली से ताल्लुक़ है मेरा, नागपुर में रहते हैं। नहीं रोया, जब नहीं रोया तो ज़ाहिर बात है कि वह बेहोशी रहा। 3 साल तक मेरी माँ ने मुझे पाला, 3 साल तक मैं बेहोश था। ज़ाहिर माँ तो फिर माँ ही होती है, माँ का तो अल्टरनेट नहीं है ना, माँ बाप का अल्टरनेट नहीं है। फिर अचानक उनका इंतकाल हो गया, मुझे नहीं मालूम, मैं बेहोश। 3 साल मरने के बाद मेरी दादी ने मुझे पाला, 6 साल, 9 साल का हो गया। अचानक नींद खुली तो मैंने कोई रोशनी नहीं देखी। अच्छा, 9 साल की उम्र में। ओके, ये मैं आपको बता दूं, मैंने कोई रोशनी नहीं देखी। और फिर एकदम उठ के फजर की नमाज, सब नमाज पढ़ रहे थे, चला गया, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, जंगल चला गया। जंगल में रहा 12-14 साल, जंगल में गुजारा 12-14 साल। कौन से जंगलों में रहे आप? हाँ, इंडिया में छत्तीसगढ़ का जंगल है। अच्छा, वहाँ रहे आप? बहुत खतरनाक जंगल के दिन में भी अंधेरा होता है, दिन में भी इतना घना जंगल है वो, थिक फॉरेस्ट। और वहाँ सब क्या किया आपने वहाँ पे इतने? हाँ, बहुत, सबका जवाब दे रहा हूँ आपको। मेरे पास वक्त कम है ना, इसलिए मैं चाहती हूँ इसीलिए तो मैं आपसे टाइम पूछ रहा हूँ। हाँ, वक्त कम है, हाँ, वक्त कम है मेरे पास। अच्छा, फिर आपने वहाँ से, अगर वक्त कम है तो फिर मेरे पास 94 इयर्स की एज
इतनी जल्दी 1 मिनट में या आपके इस पीरियड पे नहीं बता सकता। बिल्कुल ऐसे इसके लिए इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम। हाँ ठीक है, तो आपने एक लंबा अरसा वहाँ गुजारा और फिर ये सारी हर्बल सब वहीं से सब दरियाफ्त किया आपने? जी हाँ, सब वहीं से सीखा। 12-14 यानी उम्र 21 और 22 साल तक आई वॉज इलिटरेट, मैं पढ़ा नहीं। ओके। मैं रहा। जिसकी 21 और 22 साल उम्र हो जाए तो फिर आगे कैसा पढ़ेगा। तो मेरे बाबा हुजूर हजरत सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा क्या रे पढ़ेगा नहीं? जी चल पढ़। तो 21 और 22 साल के बाद मेरी पढ़ाई शुरू हुई। आज तक मैं पढ़ रहा हूँ, आज तक मैं पढ़ रहा हूँ। उम्र हो गई, पढ़ाई के लिए तो कोई एज नहीं है। बिल्कुल सही है। अब मैं कर रहा हूँ। अब जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ जी। कैंसर पे किया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसमें दुनिया में इसका इलाज नहीं है, मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का इलाज कर रहा हूँ। ठीक है। स्किन सोरियासिस का इलाज दुनिया में नहीं है जिसका मैं इलाज कर रहा हूँ फीस अल्लाह, जिसके कोई मेरी कोई फीस नहीं है, मेरी दवा के कोई पैसे नहीं, सब फ्री में बांटता हूँ। अच्छा, तो कैंसर हो या मसल का प्रॉब्लम हो या बर्स का मर्ज हो, आप उसका फीस अभी कर रहा हूँ और करता रहूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सो आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं और इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो जिसमें आप परेशान हैं और आपको इलाज नहीं मिल रहा, तो डॉक्टर साहब जो है हर्बल ट्रीटमेंट करते हैं उन चीज़ों के लिए। और ये कितने अरसे का ट्रीटमेंट होता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपका ब्लड ग्रुप, मेरा ब्लड ग्रुप, सबका अलग अलग ब्लड ग्रुप। किसी को बहुत जल्दी फायदा होता है, किसी को बहुत टाइम लगता है। ठीक है ना। और ये मैं बता दूं ये इस टीवी के हवाले से, कैंसर कोई मर्ज नहीं है, कोई कैंसर से कोई डरने की जरूरत नहीं है। कैंसर खतरनाक मर्ज नहीं है। ओके। ये बिल्कुल नहीं है। मगर कैंसर का इलाज डॉक्टरों के पास वो खतरनाक है, वो मौत के मुंह पे ले जाता है। राइट। तो डॉक्टर साहब जो हैं वो आपको हर्बल ट्रीटमेंट जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, इंशाल्लाह ज़रूर आपको दोबारा जहमत देंगे, ज़रूर आइएगा और आपके एक्सपीरियंस से हम भी सीखेंगे और अपने देखने वालों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। नंबर इनके स्क्रीन पर मौजूद थे, आप इनको कॉल कर सकते हैं और आप इनसे मिल सकते हैं। मैं ब्रेक लूँगी और जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो आप देख सकेंगे आपके अपने साहिर लोधी को वो मौजूद होंगे अपनी प्रोडक्ट्स के साथ, एंड कुछ उनकी प्रोडक्ट्स के हवाले से बात होगी। देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको जी उठा पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं और इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं अपनी बेहतरीन प्रोडक्ट्स के साथ जो आपके बहुत फेवरेट हैं और आप सब इनको बहुत पसंद करते हैं, दी साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई एम ऑल गुड, थैंक यू। मैं आपकी बहुत फैन हूँ, आपको पता है। मैं भी आपको बहुत फैन हूँ और हम दोनों मिलके बलकिया के बहुत फैन हैं। अमोर ब्यूटी बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जो आपने यूज़ करनी है। मैं आज आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ, वो लोग जिन्होंने आज ज्वाइन किया है इस प्रोडक्ट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं साहिर, कि आपको बेहतरीन डिस्काउंट मिलेगा। नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आपने इस पर कॉल करना है और आपने ऑर्डर करनी है। विंटर की जितनी भी प्रॉब्लम है स्किन से लेकर हेयर या आपके वजन के बढ़ने का या हड्डियों की तकलीफें, ये सारे मसलों का हल साहिर की प्रोडक्ट्स में है। तो साहिर, पहले स्टार्ट करते हैं हम हड्डियों की तकलीफ, उसके बाद वजन कम और फिर स्किन प्रोडक्ट्स पर। ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि जब जोड़ों में दर्द होता है या वैसे मसल स्पैज़म होता है या कुछ और होता है, तो हमको किसी न किसी ऐसी प्रोडक्ट की जरूरत होती है जो हम लगा सके और लगाने के बाद आराम भी आ सके। अच्छा, मार्केट में जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो आप लगा तो लेते हैं बट आराम आना बहुत मुश्किल होता है। एंड पेन किलर्स आपकी किडनीज को भी डैमेज कर रहे होते हैं। और दूसरी एक और बात आपने देखा होगा ना, हर घर में 3, 4, 5 किस्म की डिफरेंट ऑइंटमेंट्स होती हैं कि जी ये भी ले ली, ये भी इसने भी काम नहीं किया, ये भी ले ली, इसने भी काम नहीं किया, ये
बेबीलिलीज ने भी काम नहीं किया। आई कैन गारंटी यू दिस कि अगर आप ये हमारा अमोर प्रो का ये ऑयल ले लेंगे तो ये डेफिनेटली काम करेगा। इस प्रोडक्ट के बाद आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है, किसी भी चीज की जरूरत। अच्छा, ये बहुत आराम की बोतल में है, आप इसको इस तरह से 1 2 3 4 पफ्स ऐसे कर दें, ये जिस जगह लगा हुआ है या तो वहां रगड़। अच्छा, ये स्प्रे नहीं है, ये ड्रॉप्स हैं, ड्रॉप लेकर आपने इसको थोड़ा हीट मतलब ये देखें, देखिए ये इस तरह से आता है, जैसे मैंने बहुत थोड़ा सा लगाया, ये इस तरह से आता है, आपने ये लिया। अच्छा, ये जब आप इसको ले लेते हैं और आप इसको रब करते हैं तो बाकायदा आपको हीट फील होती है। मतलब यू कैन एक्चुअली फील द हीट। और इसके बाद आप उसको जहां, जैसे मेरे यहाँ लिगामेंट में दर्द होता है, इधर दर्द होता है, तो आप वहां उसको अच्छी तरह से लगाएं। अब ये देखिएगा, मैं ऐसे कर रहा हूं ना, आपको लिटरली आप अपना हाथ दीजिए, मैं सिर्फ ये देखिएगा, फील हो रही है आपको? हीट आप फील करते हैं, आपको एक्चुअल हीट फील होती है। तो अच्छा, मजे की बात क्या है, सबसे मजे की बात ये, विद इन 5 मिनट्स पेन गायब हो जाता है, पेन इज गॉन। So, आपको किसी पेन किलर की किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपने ये करना है, एंड इट्स रियली गुड। हमारे घर में पेरेंट्स होते हैं, बड़े होते हैं, जिनको ये तकलीफ होती है, तो आप ऑर्डर करें और आप खुद जब उनको ये लगाएंगे तो आपको दुआ भी मिलेगी और उनका। अच्छा, और वो लोग जो एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, उनके शुरू के 4-5 दिन बड़े भारी होते हैं, हाँ, मसल पेन उनके लिए, ओ माय गॉड, उनके लिए तो ये दिस इज हेवन फॉर देम लिटरली। वो लगा लें और लगाने के बाद वो एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें, वो कभी जिंदगी के अंदर एक्सरसाइज नहीं छोड़ेंगे। राइट, तो ये आपने अपने बैग में रखना है जब आप ट्रेवल करें हो, कहीं पर भी हो, क्योंकि ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। अच्छा, मार्केट के अंदर अगर आप ये लेते हैं ना और बाहर किसी ब्रांड का लेते हैं जो एक्चुअली काम करता है, तो वो आपको एनीवेयर फ्रॉम 3500 रुपीज टू 10,000 रुपीज तक का मिलता है। राइट, सेम इंटेंसिटी वाला। अगर आप हमसे लेते हैं तो वैसे ये 2000 का है, लेकिन आपके प्रोग्राम की वजह से ये 1200 का है। ओके, अभी लिया जा सकता है। 1200 में आपको ये लेना है और ये काफी ज्यादा है। पूरा ये आपका 3-4 महीने आराम से चल जाएंगे, आराम, बल्कि शायद ज्यादा ही चल जाएंगे। अच्छा, आपका कोई स्टोर नहीं है? आप लोग नंबर पर कॉल करके ही ऑर्डर कर सकते हैं? ऑनलाइन प्रोडक्ट। हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे अभी नहीं जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि मैं क्वालिटी को बहुत ज्यादा मानता हूँ और मैं बहुत क्वालिटी कॉन्शियस हूँ, मैं बहुत क्वालिटी कंट्रोल करता हूँ, तो अभी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे हम नहीं जा रहे। ओके, सो ये आपने चीज एक यूज करनी है। दूसरी चीज ये कि सर्दियों में हमारी एक्टिविटी इतनी नहीं होती, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सो वो भी एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जिसके रिजल्ट्स भी आए, आप लोगों ने शेयर भी किए हैं। साहिर बताइएगा। अच्छा सना, ये ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक है, इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नॉन ऑर्गेनिक हो या केमिकल हो, ये 100% ऑर्गेनिक है। इसके अंदर 30 गोल्ड कैप्सूल्स, आप कैप्स मिलेंगे आपको इतने। अच्छा, आपने एक कैप लेना है और वो खा लेना है नाश्ते के बाद। पानी आपने बहुत ज्यादा पीना है, 7-8-10 ग्लास पीने, और फिर इसके बाद आप मैजिक देखें, 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपके इंचेस कम होने लगेंगे, 4 हफ्ते में और इंचेस कम हो जाएंगे। हमारी एक दोस्त हैं, उनकी मदर ने, उन्होंने मुझसे कहा, मुझे कहने लगी सार भाई मुझे प्लीज ये दे दीजिए, मेरी मदर को ही जरूरत है। मैंने कहा ठीक है आप ले जाइए, तो मैंने दे दिया उनको। उन्होंने 2 हफ्ते के अंदर अंदर 4 पाउंड वजन लूज किया है, 4 पाउंड, सीरियसली 1 हफ्ते के अंदर 2 पाउंड, एंड दिस इज वेरी हेल्दी, वेरी हेल्दी। 4 पाउंड उन्होंने लूज किया है। अच्छा, उन्होंने एक्सरसाइज नहीं की है, डाइट नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक कमाल किया था। उन्होंने जो सबसे बड़ा कमाल किया वो ये किया कि उन्होंने पोर्शन कंट्रोल किए। अच्छा, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, इम्यूनिटी बूस्टर है। आज कोविड-19 का दौर है, अगर आप इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं तो फिर तो कमाल ही हो जाता है। तो ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बड़ा जबरदस्त है, आपके दिमाग के फोकस के लिए बहुत जबरदस्त है। मैं सारा वक्त काम करता हूं, मैं 8-8 दिन कंटिन्यूस जाग रहता हूं। राजा वहां पर बैठे, आप उनसे पूछिए, पिछली 7-8 रातों से मैं 2 मिनट के लिए भी नहीं सोया हूं। 2 मिनट्स। मैं 6:30 का अलार्म लगाता हूं कि जी मुझे उठना है, और मैं 5:45 बजे जाके राजा को खुद उठा देता हूं। और मेरा सिर्फ ये है कि मैं नाश्ते का, मैं आई एम डन विद माई ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock। साथ जैसे ही नाश्ता खत्म करता हूँ, राजा मुझे ये एक गोल्ड कैप देता है, और ये सब इसकी मेरी सारी एनर्जी जो है वो इस वजह से होती है। तो यू कैन एक्चुअली फील इट, और फिर ये आपके वजन को, वेट को मेंटेन रखता है, कम करता है, और ये इट वर्क्स लाइक मैजिक। राजा की बड़ी इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। जी, उसी की है। ओके, ऐसे एक सवाल था तो मैंने पूछ लिया ना, जब जरूरत का फायदा उठाते हुए। ओके जी, राजा की वाकई बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, क्या करें, आगे बढ़ते हैं जी। आई एम श्योर आपकी जिंदगी में भी कोई राजा होगा, अल्लाह करे, दुआ करवा। नहीं, आप किसी और राजा की बात कर रही हैं, मैं किसी और राजा की। किसी, यस, राजा है, लेकिन बस ओके, आज क्या हो रहा है शो पे? ओके जी, अच्छा, दिस इज फाइन, ऐसा होता है। देखिए, जरूरी है थोड़ा सा, जब आप लाइटर मूड में चीजों को करते हैं तो वो देखो यार, हम आपको प्रोडक्ट्स तो बताएंगे, मैं बताऊंगा, मैं अक्सर बताता हूँ, और सना के शो पे तो बताता हूँ, हम वो फैमिली है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ,
प्लीज़ ट्राई कीजिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ कमाई है और वो है कि एतबार। मैं कोई चीज़ आपको ऐसी नहीं कहूँगा जो मैं खुद इस्तेमाल नहीं करता। True. ये तमाम की तमाम चीज़ें मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड साहिर बड़े कमिटेड हैं अपनी हर चीज़ से, जिस भी प्रोफेशन में या जिस भी काम में ये जाते हैं उसको 100% अपनी एफर्ट देते हैं। एंड सीरियसली जब ये इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं और मुझे मौका मिलता है इनके साथ इनकी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने का, तो मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी इस प्रोडक्ट का कहीं हिस्सा हूँ। You और are. मैं आप लोगों को बार बार भी इसीलिए कहती हूँ कि मैं खुद भी इन चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे घर में मौजूद है, मेरी मम्मा इस्तेमाल कर रही है, मैं खुद यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं 30 सेकंड्स का मिरेकल कहता हूँ। 30 सेकंड के अंदर अंदर ये आपकी स्किन को चेंज कर देता है, इंस्टेंट ब्राइटनेस देता है, इंस्टेंट आपको फेयर कर देता है, आपकी स्किन के जो रिंकल्स हैं उनको ख़त्म करता है, टाइट करता है, स्मूथ सिल्की स्मूथ स्किन जो है वो आपकी नजर आती है। Yes. इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं ये इसका बिल्कुल। टेक्सचर है। इट इज रियली 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 नाइस, वेरी बटरी, वेरी वेरी बटरी, इट्स ब्यूटीफुल। सना ने थोड़ी सी लगाई है, बिल्कुल। ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाएं और उसके बाद आप कमाल देखिएगा। दिखाइएगा ये जरा देखें सना। आप, ये आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत अच्छा हल्की सी 30 लगाई। सेकंड भी नहीं लगे ना। ये देखें आप, लुक एट दैट, सी वाओ। ये देखें आप, फील कर सकते हैं बाकायदा स्किन की Difference शाइन। है। और मैंने बहुत लाइट सा जो है वो ये प्रोडक्ट लगाई है। अच्छी बात ये, यू डोंट नीड कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग ब्रश चाहिए हो, आपको ब्यूटी ब्लेंडर No, चाहिए no, हो, no, या no, आपके no, no. फिंगर से ब्लेंड हो जाती Easily, है। easily. बहुत लाइट मॉलिक्यूल अच्छा, और मैं आपको एक और बात बताऊं, इसके बाद आपको किसी मेकअप की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पफ करें, पफ करने के बाद यूर गुड टू गो, यूर गुड टू गो। अच्छा, ये आपकी स्किन को रिपेयर करता रहता है। सिर्फ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी लोग हैं, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इनका रंग तो फेयर आपका हो गई, लेकिन एक दिन में नहीं होता, थोड़ा सा टाइम दीजिए, 3, 4, 5 दिन दे दीजिए, 6 दिन दे दीजिए, आपको स्किन। अच्छा, ये परमानेंट सोल्यूशन है, ये भी नहीं है कि आप ये क्रीम एक बार ले लेंगे और उसके बाद हमेशा जब तक ये लगाते रहेंगे आपकी स्किन साफ रहेगी। ये आपकी स्किन को, अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं, पूरी बॉटल इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी स्किन को कम से कम 3, 4, 5 महीने बिल्कुल साफ रखेगा। राइट। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ बता दूँ आपको कि ये बेस नहीं है, ये आपका पिगमेंट नहीं चेंज करेगा, इसलिए बॉयज़ भी या मर्द भी इसको यूज़ कर सकते हैं आराम अपनी से, स्किन के आराम ग्लो से। या उसको रिजुविनेट करने के लिए, क्योंकि ये बेस नहीं है। आपको लगेगा कि शायद ये लेडीज़ प्रोडक्ट है, ऐसा No, no. नहीं है। अच्छा, ये कोई आप- भी इसमें से सिवाय इसके बीबी क्रीम भी आजकल तो लोग लगाते हैं, लड़के लगाते होंगे, मैं तो खैर नहीं लगाता, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, सिवाय इसके बाकी तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं ये सब लोग लगा सकते हैं। जैसे वेट लॉस की मेडिसिन है हमारे पास, तो वो कोई भी खा सकता है उसको, Right. मर्द हो या औरत हो। एक आपको गोल्ड कैप लेना है, जिस तरह से मैंने पेन ऑयल की बात की है, तो ये पेन ऑयल कोई भी लगा सकता है, Right. मर्द या औरत कोई भी लगा सकता है। सबसे बड़ी बात ये, अगर आपके बालों के गिरने का प्रॉब्लम है तो आप हमारा ये अमोर का शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 दिन आप ये वाला शैम्पू इस्तेमाल करें, ठीक है, अमोर अमोर ब्लू, ब्लू। और ये दूसरा वाला जो रेगुलर शैम्पू है हमारा, वो आप 5 दिन इस्तेमाल करें और आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अच्छा, कोई एज Absolutely. लिमिट है घर में? जिस तरह बच्चे होते हैं तो आप कहते हैं थोड़ा None. माइल्ड शैम्पू यूज करना है, तो फिर हम ये This is very, गोल्डन very- वाला यूज करेंगे, या ब्लू या नहीं। बिकॉज देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप हर रोज इस्तेमाल करें तो कितना माइल्ड होगा। एवरी सिंगल डे। ये आपके हेयर को डैमेज नहीं करेगा, बल्कि आपके डैमेज हेयर को रिपेयर करेगा, Okay. आपके गिरते हुए बालों को रोक देगा। साथ साथ एक और बात बड़े मजे की होगी, अगर आपके बाल बढ़ने का प्रॉब्लम है कि जी आपके बाल बहुत जल्दी जल्दी नहीं बढ़ रहे हैं, इसको लगाने से आपके बाल ऐसे बढ़ेंगे, फौरन Okay, बढ़ेंगे। right. और आपने- इसको अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ लगाएं तो आपके बाल ये आपके बालों को घना करता है। लेकिन अगर आपके बाल गिर रहे हैं और बहुत ज्यादा गिर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको खाली जगह नजर आ रही है, तो इस कॉम्बिनेशन के साथ लगा लें। अच्छा, ये ये हमारा oil है अमोर आपका। सिल्क ऑयल है, इस कॉम्बिनेशन के साथ लगा लें और ये आपने हफ्ते में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। इसके अंदर एक ड्रॉपर जो है वो मौजूद है। ये कितनी देर यूज करना है लगा के, मतलब 2 आवर्स? नो, 40 मिनट्स। 40 मिनट्स। 40 मिनट्स के बाद आप धो दें और ये ड्रॉपर मौजूद है। इससे अच्छी तरह से ड्रॉपर की मदद से आप अपने इसको जरा वो कर लीजिए और फिर उसके बाद आप कमाल देखिएगा कि होता क्या है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो हैं इनमें एसेंस यूज किया हुआ है, तो आपने ये नहीं है कि आपने बहुत लगाया, आप अपनी लेंथ में भी लगा रहे हैं। जिस तरह साइड ने कहा, अपने ड्रॉपर से रूट्स में लगाना है और उसके बाद फिर ये खुद अपने अपने रूट्स में देना है, फिर ये आपकी लेंथ में खुद आ जाएगा जब अच्छा, आप उसको रब करेंगे। असल में तो आपको रूट्स ही में लगाना Roots ही होता में है। लगाना होता है। आपका ये जो होता है ना, आपकी जो एजेस होती हैं, ये इस पे आप लगा लें, कोई बात नहीं है। असल में आपकी रूट्स होती हैं क्योंकि वो आपके बालों को ग्रो करते हैं। True. आपके बाल रूट से हैवी होने चाहिए, रूट से हेल्दी होने चाहिए, और वो रूट को जाके अटैक करता है और हेल्दी हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप गंजपन का शिकार हैं, आई कैन गारंटी यू दिस, इससे बेहतर प्रोडक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी। आई एम नॉट सेइंग पाकिस्तान, आई एम नॉट सेइंग एशिया,
I'm actually saying the world. Honestly, I'm saying it Great. because it works. It works like anything. अगर आपके बाल गिर चुके हैं या गिर रहे हैं और आपको लगता है कि कोई प्रोडक्ट आप पे काम नहीं करती, तो एक बार मेरे कहने से आप ये इस्तेमाल करें। 7 ड्रॉप्स आपको हर रोज रात को सोने से पहले लगाने हैं। ठीक है। ये स्मेल करता है और बहुत अच्छी स्मेल नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। Okay, मैं तो, चेक करूँ? हाँ बिल्कुल, आप चेक कर लीजिए। Okay. ये टिपिकल तेल की स्मेल है जी। आई एम रियली सॉरी, बट कोई बात नहीं, बट दवा है ये 100% दवा और Exactly. 100% ऑर्गेनिक है। 100% ऑर्गेनिक है। और एक बात याद रखिएगा, लेकिन काम करती है। काम करती ये है। ऐसा देखिए दवाइयां जो हम इतनी एंटीबायोटिक्स खाते हैं उससे बेहतर है कि, और ये 40 मिनट्स लगाना है, ये भी नहीं, ये आपने पूरी रात लगाना। पूरी रात लगाना पूरी है, रात okay. आपने लगाना। सुबह उठ के आप शैम्पू से धो लीजिए। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपके बाल इतने घने हो जाएंगे कि लोग आपसे पूछेंगे। देखिए 2 वीक में इसका रिजल्ट आने लगता है, हल्का हल्का रुआं आता है। 4 वीक में थोड़ा सा वो रुआं ज्यादा हो जाता है। 6 वीक में विजिबल डिफरेंस होता है। 8 वीक में आप जब अपने बालों में उंगलियां फेरेंगे या फेरेंगी तो आपको लगेगा हाँ मेरे तो कुछ बाल हैं। और 8 से 12 वीक के अंदर अंदर, देखिए मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, बहुत सिंपल बात है। अगर कोई शख्स आपसे ये कहता है कि 1 हफ्ते में बाल आ जाएंगे, नहीं नहीं, 1 हफ्ते के अंदर कोई मिरेकल नहीं होने वाला। ये पूरा प्रोसेस होता है 2 से 3 महीने का। 8 से 12 वीक के दरमियान आपके बाल फुल लेंथ में आ जाते हैं और उसके बाद जाहिर है आप उसको नरिश करें, बढ़ना शुरू करवा दें। अच्छा, मजे की बात ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन है। एक बार इसको इस्तेमाल करने के बाद जो बाल आ जाते हैं वो गिरते नहीं है। ओके, That's तो how it ये ट्रीटमेंट है बाकायदा। आपने ऐसा नहीं कि आपने कर लिया और आप कंटिन्यू करते रहेंगे। इंशाल्लाह इसके बाद जब आपको अच्छे बाल, घने बाल मिल जाएंगे, फिर आप ये वाला ऑयल जो है वो आप रूटीन में शैम्पू के साथ Absolutely. यूज कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर उससे आपको फायदा होगा। स्किन के बारे में जिस तरह हम बात कर रहे थे, क्योंकि वेदर ऐसा है, इसमें ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, स्किन पील होने लगती है, तो शायद स्किन की भी प्रोडक्ट्स देखिए आपकी स्किन की मौजूद हैं? सबसे अच्छी प्रोडक्ट जो है मुझे लगता है हमारी ये एलोवेरा सीरम है। ओके, यू कैन यूज इट। स्किन की आप इसको लगा लीजिए। देखिए जब मैंने लिया है, अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा और आप ये देखिएगा कि इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। अच्छा, ये एज अ मॉइस्चर यूज करना है या मॉइस्चराइजर okay. बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये आपकी स्किन को इमीडिएटली टाइट करता है, इमीडिएटली टाइट करता है, आपको खुद फील होने लगेगा। Yes. कोई चिपचिपाहट नहीं है इसके अंदर। आप इसको रख सकते हैं। स्मेल्स लाइक हेवन। आप ये देख लीजिए, ये मेरे हाथ देख लीजिए, क्लोज कर लीजिए Right. और आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मतलब दिस इज रियली 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 गुड। आपको खुद कैसा लग रहा है? नहीं, मुझे तो इसकी स्मेल बहुत पसंद है। ये ऑर्गेनिक जो है बहुत अच्छी प्रोडक्ट है एलोवेरा की। आपने इसको यूज़ करना है, आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगी। आप देख सकते हैं मेरा हाथ, एंड इट्स रियली गुड माशाल्लाह। ओके, अच्छा साहिर, आपकी एक और जो प्रोडक्ट है, मैं लास्ट टाइम भी मैंने इसका जिक्र किया था, पिग्मा क्योर, क्योंकि हमारे यहाँ खवातीन में एजिंग का बड़ा झाइयाँ हो जाती हैं और टू टोनिंग हो जाती है, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं ये हमारी मैजिकल दवा है। अच्छा, ये मेडिकेटेड है, अगेन सर्टिफाइड है। ये कोई भी चीज बगैर लैब टेस्ट के नहीं है, सर्टिफाइड है। और आप ये देखिए कि ये पिग्मा क्योर इतनी जबरदस्त है, इसको आपने थोड़ा सा लगाना है, आपके चेहरे से जो डार्क स्पॉट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, जो टू टोनिंग है वो खत्म हो जाती है, आपकी स्किन क्लियर हो जाती है। अच्छा, ये फुल फेस पे अप्लाई करना फुल है फेस और पे। ये ओवरनाइट लगेगा? ये ओवरनाइट लगा लें। वैसे तो देखें, इन ऑल ऑनेस्टी ये 20 से 30 मिनट आप लगा लें, काफी है। Okay. अच्छा, इसको लगा के एक प्रिकॉशन है, और वो प्रिकॉशन क्या है? ये लगा के आप चूल्हे के सामने नहीं जाएंगे या जाएंगे, बाहर धूप में नहीं निकलेंगे या निकलेंगे। ये आपने लगा के कम से कम 2 से 3 घंटे तक बिल्कुल अपनी स्किन को आराम देना है। Okay. उसके बाद आप इसका काम देखिएगा, हाउ इट वर्क्स। राइट। और अगर किसी को ये झाइयों वगैरह का मसला नहीं है, लेकिन आपकी स्किन को डेफिनेटली जो है वो एनर्जाइज होने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए मल्टीपल सिरम्स हैं साहिर के पास। राइस सिरम, इट्स रियली गुड, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड राइस स्क्रब भी बताइएगा साहिर। अच्छा, ये राइस सिरम है और हमारे पास ये वाला जो राइस स्क्रब है, इसको आप इस कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करें। ये राइस स्क्रब जो ये हफ्ते में आप 2 बार इस्तेमाल करें, मैं डेली इस्तेमाल करता हूं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना माइल्ड है ये। लेकिन ये जो जिस तरह की ये एक्सफोलिएशन करता है ना, और जितना वेनिला एसेंस इसके अंदर है, आप खुद आपको लगेगा कि क्रीमी, वेरी क्रीमी, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, ये आपकी स्किन को बिल्कुल ग्लो दे देगा, बिल्कुल नई कर देगा। उसके बाद आप इस राइस सीरम को अप्लाई कीजिए और भूल जाइए कुछ और इस्तेमाल करना। और इसके बाद लोग आपसे कहेंगे कि आपने जरूर अपने चेहरे पे बहुत कोई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करवाया है, कोई बोटॉक्सेस लगवा दिए हैं, कोई आपने फिलर्स भरवाए हैं, बट दिस इज रियली रियली गुड। राइट। अच्छा, क्योंकि ये सीजन इस तरह का है, तो इसमें साहिर का एक पीच जो है वो मास्क मौजूद है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज वाइट आपकी टाइटनिंग के लिए सिल्वर एंड गोल्ड मास्क भी आपके अवेलेबल है। अच्छा, ये जो मास्क है, इनकी क्या प्राइस रेंज है सर? ये 1200
1200 कोई भी मास्क आप कोई भी लेते हैं, मास्क। वैसे अगर silver, आपके gold, प्रोग्राम को बोलेंगे ना तो हम 1000 का भी कर देते हैं। हाउ स्वीट, कितने अच्छे सीरियसली, हैं आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट। अब अगर आप कहेंगे आज का अभी कॉल करते हैं तो 1000 का मास्क आपके लिए है बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच। हर प्रोडक्ट पर आपको ऑलमोस्ट 40-50% जो है, बल्कि इससे भी ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आपने ये नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आपने इनको कॉल करना है, नंबर नोट कर लें, पिक्चर ले लें, वीडियो बना लें ताकि ये नंबर आपके पास सेव रहे। कोई सवाल है आपका, आप इन नंबर पे कॉल करके यहाँ पर आपके लिए हेल्पलाइन पर अच्छा, लोग हमारे मौजूद यहाँ हैं। ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। ओके, जी जी, So वो उनके आपको guide टाइमिंग्स कर हैं। सकते जी जी, एवरी सिंगल डे 7 days a week टाइमिंग्स हैं उनके, लेकिन वो मौजूद होते हैं। ओके, ऑल ओवर द पाकिस्तान डिलीवरी आप लोग ऑल ओवर पाकिस्तान, All over the ऑल ओवर पाकिस्तान। पाकिस्तान। हम लोग बहुत जल्द दुबई और इंग्लैंड भी डिलीवर कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो आपकी प्रोडक्ट्स वहाँ तक भी इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पहुँचेंगी। हमारी अपनी प्रोडक्ट्स हैं और साहिर ने आपके लिए बनाई हैं एंड बड़ी मोहब्बत से बनाई हैं। ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, आजमाइश शर्त है। थैंक यू सो मच साहिर, Thank you so much, एंड बहुत गुड लक। साहिर लोधी हमारे साथ मौजूद थे एंड यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम को ख़त्म करने का। सो प्रोग्राम को एंड करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।